तो कैसे लगे आपको मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी? जाहिर है मेरी अम्मी के यहाँ शादी के बाद ये पहली बड़ी दावत थी और फिर मेरे घर वालों को मेरी इतनी याद आ रही थी और मेरी अम्मी ने इतनी बड़ी दावत रखी आज, इतना कुछ खाने में था, मनो सलवा उतरा था। मैं वीडियो बनाना भूल गई बस। लेकिन देखिए मैं लग रही हूँ ना नई नवेली दुल्हन। आज मुझे यहाँ आना ही पड़ा क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बहुत याद कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई आ जाओ मुसर्रत, आ जाओ। तो ठीक है व्यूअर्स, फिर बाद में बात करेंगे। मुझे घर वालों के साथ बैठना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उफ तौबा, कितना झूठ बोलना पड़ता है। झूठ तो नहीं है, तुम्हें वाकई याद करते हैं हम। अच्छा, अगर मुझे याद कर रहे थे तो तुम लोग मेरे लिए बड़ी दावत का एहतमाम करते, मुझे बुलवाते घर पे और कहते कि बच्चों आ जाओ, तुम बहुत याद आ रही हो, तुम्हारे लिए हमने बड़ी सी दावत रखी है। लेकिन तुम लोग तो खुशियां मना रहे हो ना मेरे जाने के बाद। जान छुट गई तुम्हारी वजह से। बोझ थी ना मैं, उतार के फेंक दिया। बच्चों तुम्हें बुलाने की जरूरत है, दावत देने की जरूरत है। तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। पर दुल्हा भाई कहाँ है, वो क्यों नहीं आए? अरे सोहेल भाई, आपने याद किया, हम आ गए। पर मैं भी आ गई साथ। दुल्हा भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा किया आप भी आ गई साथ। लगता है मेरी बहू को मुझे अच्छा नहीं लगा मेरा आना। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आपको अभी तक। बहू अभी तक खाना नहीं लगा, नजर नहीं आ रहा क्या? भाई छुरी तरह दम तो ले ले। अभी आई आते ही खाना खाना लगा लिया है। भाई मियाँ किसके खाया पिया खिसके बैठे। अभी अभी मिल तो ले घर वालों से। अभी लगवाते हैं। आए बैठे ना। खुद ही बैठ गई, हमने क्या बैठ गए। अम्मा को तो बुला लो जरा। अम्मा, अब तुम देखो, मैं अम्मा को बुलाता। मैं तो रोज ही देखती हूँ भाई। तुम छोटी वहाँ बैठो, छोटी हो तुम, बहू हो हमारी, बैठो वहाँ। अल्लाह, इतना इतना जोर से मारती, एक दफा लग गया ना मुंह टूट जाना है हम सबका। इतनी देर से क्यों आए हो तुम और इनको क्यों लाद के ले आए? वो जिद कर रही थी आने को। साहिल है मेरा बेटा, मैं अकेली क्या करती, मक्खियां मारती वहाँ बैठ के। मैंने जो आपको कपड़े आयरन करने के लिए दिए थे वो कर दिया आपने? नहीं बीबी जी, अभी तो मैंने नहीं किए। अच्छा चलें, आप आयरन कर दें, उसके बाद बाहर पौधों को पानी दे दीजिएगा। जी बीबी जी। दुर्दाना भाभी, मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अम्मा की तरफ जा रही हो? मेरा सलाम देना उन्हें। नहीं नहीं, मैं अम्मा की तरफ नहीं जा रही हूँ। आज डॉक्टर के पास जाना है, उसके साथ अपॉइंटमेंट है ना 7 बजे की। 7 बजने में तो अभी बहुत टाइम है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? वो इसलिए क्योंकि फवाद ऑफिस में बिजी हैं और इतना रश होता है, तो मैंने सोचा आज टाइम से पहले पहुंच जाऊँ। बिजी है तो क्या हुआ, अपॉइंटमेंट रोज रोज थोड़ी मिलती है। तुम रुको, मैं कॉल करती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे नाराज नहीं होगा, मैं करती हूँ बात। भाभी फोन नहीं उठा रहा है, मैं जवाद को कॉल करती हूँ। क्या जरूरत है ये सब करने की, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? देखो, तुम्हारी हिफाजत और ख्याल का वादा मैंने अम्मा से किया था और मैं इसमें कोई भी बेहतियाती नहीं बरतूंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि फवाद तुम्हारे साथ जाए। ओके? मुझे पता है कि आपको भी मेरी फिक्र है, लेकिन फवाद काफी मसरूफ है। देखो, मसरूफियत अपनी जगह है, लेकिन ये तो हमें डिसाइड करना होता है ना कि हमने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, राइट? तुम अंदर जाओ, मैं फवाद से बात करती हूँ। आइए 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 बहन। चले चले हाँ। मजा आ गया भाई अम्मी। दिलबर तो बहुत कह रहा था मीठा लेके आने को, इसने बोला था ना कि मीठा लेके आइएगा। वो मैंने मना कर दिया दिलबर को। मिठाई खिला के अपने ससुराल वालों को मारोगे क्या? भाई मीठा खाने से कोई मरा है आज तक? अरे मीठा खाने से शुगर हो जाती है। शुगर एक मूजी बीमारी, किसी को भी हो सकती है। नहीं नहीं बहन, तकल्लुफात में पड़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया जो कुछ नहीं लेकर आई। मैंने कहा था ना कि समीना बहन बुरा नहीं मनाएंगी। ऐसे दिलबर खामखा परेशान हो रहा था। बहन वैसे खाना बहुत मजे का था, मगर इस दफा जरा मसाला आपने ज्यादा डाला था, आइंदा जरा कम डालिएगा। खाना जो है वो दिलबर के लिए बना था और दिलबर को मसालेदार मिर्चों वाला खाना पसंद है। हमें थोड़ी पता था कि आप लटक के साथ आ जाओगी उसके। अच्छा बस ना मुसर्रत, चुप रहो। अब अम्मा चलते हैं। बस जी, हम तो जा रहे हैं स्कूटर पे, क्योंकि जहेज में मेरे बेटे को गाड़ी तो मिली नहीं थी। अब वो मुझे लेके स्कूटर पे घर जा रहा है। आप भिजवा दीजिएगा मसरत को बाद में। लेकिन मुसर्रत अकेले कैसे? अरे ऐसे कैसे?
अम्मा क्यों भेजेंगी मुझे? है मैं तो दिलबर की जिम्मेदारी हूँ ना, दिलबर लेके जाएगा मुझे। मुसरत एक काम करते हैं ना, मैं अभी अम्मा को छोड़ आता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। भाई दिलबर तुम इन्हें रक्षा करा दो, मैं तो तुम्हारे साथ बाइक पर ही जाऊंगी। दिलबर तूने तो गेम शो ही शुरू कर दिया, आ रहा हूँ जा रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, को गेम शो थोड़ी है। बस मैं जा रही हूँ, बस हम घर में रहेंगे, इनके भाई इनको छोड़ देंगे। लेकिन मैं अच्छा बस ना मुसर्रत, मैं सुहेल से कहूंगी, वो तुम्हें छोड़ आएगा। ठीक है बहन, मैं भिजवा दूंगी। बस यही चाह रही थी मैं। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, वो आपकी बहू नहीं नजर आ रही, वो जो छोटी थी मासी टाइप की ना, वो जब भी मुझे अकेले देखती है ना, फौरन ही मुझसे ज़कात और फितरा मांगने लग जाती, कहती है भूखे मरेंगे, ऐसा कोई पैसे कोई नहीं, सादा झुब्बा कोई नहीं, अम्मा 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 चलो ना, छोड़ सोते ना संदी फटी हुई है। अम्मा अम्मा चलो। देता है, उसका ख्याल रखना, बहुत चालाक बच्ची है, मासी है कि तीरा के। अच्छा खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा जी हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बहुत बड़ी नमूना औरत है अम्मा ये। किसकी बात कर रही थी? शम्मो की बात कर रही होगी और किसकी बात कर रही होगी? हर एक के सामने तो वो बोलने लग जाती है कि कपड़े हमसे धुलवाओ, कपड़े हमसे धुलवाओ। क्या पता रोना पीटना लगाया उसके आगे अपनी माँ का कि बेवा माँ है मेरी, ये है वो है। देखा अम्मा तुमने, ये बुढ़िया यही ड्रामे करती है, रोज मेरे साथ ऐसी ड्रामे करती है। इसको क्या जरूरत थी लटक के दिलबर के साथ आने की? है अब देखो, बाइक पे मुझे जाना चाहिए था, खुद बैठ के चली गई। कि मुझे तकलीफ हो, हमेशा मेरे और दिलबर के बीच में आके बैठ जाती है सौकनों की तरह। अच्छा बेटा परेशान मत हो सकता है इत्तेफाकन कह दिया उसने, जान के तो नहीं किया होगा ना। अरे नहीं अम्मा नहीं, इत्तेफाकन नहीं करती, सब कुछ प्लान करके करती है। अब तुम्हें क्या बताऊं अम्मा, मैं ये समझो कि पूरे घर में तो छोड़ दो, मुझे और दिलबर को तो कमरे में भी सुकून नहीं मिलता। जहाँ कमरे में जाए ठक ठक करके कमरे के अंदर आ जाती है और वहीं पर आकर सो जाती है और कहती है कि मेरे कमरे का एसी खराब है, मुझे गर्मी लग रही है। अब भला बताओ, ये कोई तरीका है रहने का, जिंदगी गुजारने का? देखो बेटा, जो है सो है, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि ससुराल में जी मार के रहना पड़ता है, मिजाज से हट के मानना भी पड़ता है, इसलिए जी को मत जलाओ। सरत खुदा खुदा करके तुम्हारा घर बसा है, अब तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं उसको, कैम्प्रोमाइज। क्या करो? कौन सा माइस? हाँ वही मेरा मतलब है। कॉम्प्रोमाइज? हाँ बड़ी इंग्लिश बोल रही हो है। अच्छा चलो मुसरत, परेशान बिल्कुल मत हो, मैं सुहेल से कहती हूँ वो तुम्हें छोड़ आएगा। सुहेल को रहने दो, रुहेल को बोल दो, मैं सुहेल के साथ नहीं जाना। अच्छा चलो, रुहेल को कहती हूँ, वो छोड़ आएगा। रुहेल, गुड़िया को तो घर जाके बताऊंगी, इसको दूध में ना चाट मसाला देके पिला दूंगी, सारी रात जलती रहेगी सीने की जलन से।